बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्या साबिर शाकिर की गिरफ्तारी का फैसला हो गया है? साबिर शाकिर जो पिछले हफ्ते मुल्क से फरार हो गए थे, उन्होंने सऊदी अरब में पनाह ले ली थी और वो वहां से अपने वीलॉग करके ये तासुर दे रहे थे कि वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। क्या अब उनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है? सोशल मीडिया पे ये खबरें फैलाई गई कि जो साबिर शाकिर हैं, ARY पे अपना प्रोग्राम करते हैं 7 बजे दी रिपोर्टर्स के नाम से, उन पर पाबंदी लगाई जा रही है, शायद उन्हें प्रोग्राम करने से रोका जा रहा है। वो क्या हकाइक है वो आप दोस्तों के सामने रखेंगे कि किस तरह झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। साथ साथ आप दोस्तों को बताएंगे कि अब लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट और जो अफवाज पाकिस्तान है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक सफ़े पर आ गई है और ये जो नियाजी फितना है इसका किला कमा करना है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, आर्टिकल 63A, जो अरकान जिन्होंने बगावत की, जो मुनहरिफ हो गए, जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान है और नियाजी टोला है, वो मिठाइयाँ तकसीम कर रहा था, लेकिन ये जो रसगुल्ले और मिठाइयाँ इन्होंने खाई है ये फीकी पड़ने वाली हैं। नियाजी जो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहा था, जो पहले लानतान कर रहा था, अब एक बार फिर वो सुप्रीम कोर्ट पर बरसेगा, सुप्रीम कोर्ट को लानतें देगा। क्या मामलात हैं वो आप दोस्तों के सामने रखते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे लाइक का बटन है, लाइक दबा दीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि जो साबिर शाकिर साहब हैं, वो जो अपोजिशन की जमातें जब ये हुकूमत में आने से पहले एक पूरा माहौल बनाया था उन्होंने, वो प्रोपेगेंडा करते थे ARY न्यूज़ पे 7 बजे प्रोग्राम में बैठ के, लेकिन उनका ये जो झूठ था उसका सिलसिला अब भी जारी था। वो जिस तरह की कहानियां बनाते हैं उसमें हकीकत कम ही होती है, लिहाजा जो एक केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया पिछले हफ्ते, वहां पर उसकी समाअत हुई। उस समाअत के दौरान जो पिटीशन की थी अरशद शरीफ ने, जो कि ARY न्यूज़ के एंकर हैं, 10 बजे वहां पे अपना प्रोग्राम करते हैं, वो भी जो है वो झूठी सच्ची खबरें लेकर आते हैं। वहां पर उन्होंने एक पिटीशन की और उन्होंने कहा मुझे खतरा है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है या मुझे हिरासा किया जा सकता है। इस पिटीशन पर जस्टिस अतर मिनल्ला, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने समाअत की। इस समाअत के दौरान जो साबिर शाकिर हैं, जो ब्यूरो चीफ हैं ARY न्यूज़ के, उनके वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि मुझे खदशा है, यानी मेरे क्लाइंट को खदशा है, साबिर शाकिर को, कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्हें हिरासा किया जा सकता है FIA के जानिब से। FIA के जो उस वक्त अफसर मौजूद थे अदालत में, जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनसे पूछा कि आप साबिर शाकिर को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो FIA के अफसर ने बताया कि उनके खिलाफ तो कोई केस है ही नहीं, जो भी मामला होगा वो जो SOP है FIA की, उस हवाले से जब कंप्लेन आएगी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर जो भी मामला आगे बढ़ाया जाएगा वो होगा मामला। अब तो इस बारे में ना हमने सोचा है ना इस बारे में कोई खैर खबर है। तो साबिर शाकिर साहब इस दौरान सऊदी अरब फरार हो गए थे, वहां पे उन्होंने जाके पनाह ले ली थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि जिस तरह अरशद शरीफ को हिरासा किया जा रहा है या फिर मुबैना तौर पे वो ये मामला बना रहे हैं, शायद उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि वो भी झूठी खबरें फैलाते रहे थे। और जिस तरह वो अफवाज पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट पे ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि इमरान खान को जो निकाला गया है उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है मुबैना तौर पे, जो कि ये इल्ज़ाम इनकी तरफ से आ रहा था। पहले ये एस्टेब्लिशमेंट के गीत गाते थे, उनके माउथ पीस बने हुए थे, उनके तर्जुमान बने हुए थे। मामला ये हुआ, उन्होंने जाके सऊदी अरब में पनाह ले ली। फिर मामला ये हुआ कि जब उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया, वो नजर नहीं आए स्क्रीन पे, तो ये खबरें फैलाई गई कि शायद उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया है और हुकूमत की जानिब से ये दबाव डाला गया है कि साबिर शाकिर को ARY न्यूज़ से निकाल दिया जाए। कल के रोज एक ट्वीट आया, और एक ट्वीट आया जो समी इब्राहिम है, जो अमरीकी शहरी हैं, बोल TV पे अपना प्रोग्राम करते हैं और आजकल अमरीकी शहरी होते हुए वो अमेरिका को यही कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की है इमरान खान के खिलाफ। वो अमेरिका में मौजूद थे, वहां से वो वीलॉग कर रहे थे समी इब्राहिम, और उन्होंने जनरल बाजवा पे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने जो ये अपोजिशन की जमातें थी उन्हें इकट्ठा किया था। उन्होंने किया एक ट्वीट और उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि शायद जो साबिर शाकिर साहब हैं उन्हें ARY न्यूज़ ने ऑफ एयर कर दिया है, यानी अपनी स्क्रीन से हटा दिया है। बाद में जो तहरीक इंसाफ थी उसने उस पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बाकायदा शीरी मजारी साहिबा ने ट्वीट किया कि साबिर शाकिर को शायद ऑफ एयर किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। फिर मैंने अपने जराए से बात की वहां पर लोगों से और उनसे पूछा ये मामला आखिर है क्या। तो मुझे बताया गया कि जो साबिर शाकिर साहब हैं वो तो छुट्टियों पे गए हुए हैं, वो तो जो है वो सऊदी अरब में है, वहाँ पे उन्होंने उम्रा किया है, फिर वो UAE जाने वाले हैं। जब वो UAE सऊदी अरब से जा रहे थे, मुत्तहिदा अरब इमारात, इस दौरान ये खबरें लगाई गईं और बाकायदा एक सहाफ़ी ने
बाकायदा साबिर शाकिर साहब को कॉल पे उन्होंने बात की, तो साबिर शाकिर ने इस बात की तस्दीक की, इतना झूठा आदमी है, इस बात की तस्दीक की कि हाँ मुझे ऑफियर किया जा रहा है, लेकिन बाद में खुद ही ट्वीट करके कहा कि मुझे ऑफियर नहीं किया जा रहा, हमें कौन ऑफियर कर सकता है, हम क्योंकि ये रियासत के मुलाजिम है, ये रियासत की खिदमत करते रहे हैं, उनकी तर्जुमानी करते रहे हैं, तो जिसको अगर ऑफियर करना होता है तो रियासत करती है, हुकूमत नहीं करती। और हामिद मीर को भी अगर ऑफियर किया गया था तो रियासत की शख्सियात की जानिब से किया गया था, हुकूमत की जानिब से नहीं किया जाता, और ये तो जो रियासत है हमेशा से उसके टाउट रहे हैं। अब मामला ये है कि ये जो पूरा किस्सा है, ये सारा मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जहां पर समाअत हो रही है। इस समाअत के दौरान जो केस चल रहा है, जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह ने, जो वकील हैं साबिर शाकिर साहब के, जब वो कह रहे थे कि मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह ने कहा कि आपने 9 अप्रैल को जो ट्रांसमिशन 4 घंटे तक हुई थी वो देखी थी, जिस तरह उसमें झूठी खबरें फैलाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि शायद मुल्क पे मार्शल लॉ लगने वाला है। बाकायदा इस्लामाबाद में हेलीकॉप्टर्स दिखाए जा रहे थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो पहुंच गए अदालत। हालांकि जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह ने कहा मैं तो घर में बैठा टीवी देख रहा था, घर में मैं मौजूद था, लेकिन मुझे टीवी से पता चला मैं तो अदालत पहुंच चुका हूं। तो ये वो झूठी कहानियां थी जो साबिर शाकिर और उनके जो हमनवा हैं वो ये सोशल मीडिया पे फैलाते रहे हैं। अब अहम बात ये, इनके झूठ का अगर आपको अंदाजा लगाना है, ये वीडियो आप देखिए, इसके बाद जाके आप साबिर शाकिर साहब के वीडियोस देखिए 2-3 दिन पहले की उनके यूट्यूब चैनल पे। वो ये तासुर दे रहे हैं सऊदी अरब में बैठ के कि वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अपना जो वीलॉग शुरू करने से पहले कहते हैं कि इस्लामाबाद से मैं आपको खबरें दे रहा हूं, हालांकि वो सऊदी अरब में मौजूद थे। तो ये वो झूठ है इन लोगों का जो है वो वक्तन फवक्तन सामने आता रहता है। और एक बार फिर मंजर आम पे ये झूठा प्रोपेगेंडा आया है। ना साबिर शाकिर को कोई गिरफ्तार कर रहा है, ना किसी ने गिरफ्तार करना है। अगर गिरफ्तार करना हुआ तो राना सनाउल्लाह की एक मार है ये, राना सनाउल्लाह ने एक इशारा करना है और इन सब ने गिरफ्तार हो जाना है। अब मामला ये है कि ये जो नियाजी और उसका टोला है ये सुप्रीम कोर्ट पे हमले कर रहा था। बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जिस तरह कैंपेन चलाई गई सोशल मीडिया पे और जनरल बाजवा के खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई, अब लगता यह है कि जो चीफ जस्टिस और जो फौज एस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पे आ चुकी है। उसकी वजह यह है कि दोनों के खिलाफ नियाजी टोला हमले कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया जो मार्च 2022 में इस हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत थी उसने एक रेफरेंस भिजवाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और कहा था कि जो मुनहरिफ अरकान है उनको ताहयात नाअहल किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जारी किया और उस फैसले में वो जो ताहयात नाअहली वाली फरमाइश थी इमरान नियाजी की उसको रद्द कर दिया है और कहा है कि इस पर पार्लियामेंट कानून साजी करे। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राय दी है, फैसला नहीं किया, राय दी है कि जो मुनहरिफ अरकान होंगे उनका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। अब मामला यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्हें किसी भी तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन ने कोई वोट नहीं दिया था। बाकायदा जो इमरान नियाजी की इत्तेहादी हुकूमत थी उसके अरकान ने शहबाज शरीफ की हिमायत की थी और उन्हें तकरीबन 174 वोट दरकार थे जो कि मिल गए थे। उसमें PMLQ के भी 2 वोट शामिल थे। अब अगर PMLQ के वोट निकाल दिए जाएं शहबाज शरीफ की जो वजारत उज़्मा से तो उनके पास 172 अरकान मौजूद होंगे, फिर भी वो वजीर आजम रहेंगे। तो शहबाज शरीफ को कोई खतरा नहीं है। तो क्या हमजा शहबाज को खतरा है? तो वो भी खतरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर पंजाब असेंबली में आप नंबर गेम देखें तो वो नंबर गेम हमजा शहबाज के हक में जाता है। पंजाब असेंबली में जो तहरीक इंसाफ के अरकान है, टोटल अरकान है तकरीबन 183 हैं, जिसमें से 25 अरकान मुनहरिफ हैं। अगर ये 25 अरकान आप निकाल दें तो ये बनते हैं तकरीबन 158 अरकान। इसमें आप 10 अरकान शामिल करें PMLQ के तो ये बनते हैं 168 अरकान। अगर मुस्लिम लीग नून के अरकान आप देखें तो इनकी तादाद है 167, जिसमें से 4 मुनहरिफीन हैं, उनको आप निकाल दें तो ये बनते हैं 162। इसमें पीपल्स पार्टी के आप 7 शामिल कर दें तो ये बनता है 169। जो तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी हैं उनका बनता है 168 और जो मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज है उनका बनता है 169। तो जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, वो हमजा शहबाज के साथ है। हालांकि पंजाब असेंबली में वजारत आला के लिए 186 वोट दरकार, 186 वोट दरकार होते हैं जो किसी के पास नहीं है। वह ना परवेज इलाही के पास है, ना हमजा शहबाज के पास है, ना तहरीक इंसाफ के पास है, ना मुस्लिम लीग नून के पास है। अगर ये मुनहरिफीन
निकाल दिए जाएं। तो अब मामला ये है कि जो बलीगुल रहमान है, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो गवर्नर होता है उसे कॉल करना होता है, उसे बुलाना होता है असेंबली का इजलास, तो पंजाब में अब तक कोई गवर्नर नहीं है। 1 जून से बलीगुल रहमान गवर्नर बन जाएंगे और वहां पर अगर बलीगुल रहमान हमजा शहबाज को कहते नहीं है कि आप एतमाद का वोट लें, तो ये वोट भी नहीं हो सकेगा। तो नियाजी के हाथ से ये गेम भी निकल गई है, लेकिन इनकी जानिब से प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि हमजा शहबाज इस्तीफा दें, शहबाज शरीफ इस्तीफा दें, सदर पाकिस्तान जो है वो एतमाद का वोट लेने का कहें, लेकिन ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है। हकाइक इसके बरक्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है वो इनके खिलाफ आया है। इन्होंने मिठाई और लड्डू पहले खा लिए हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।